ये जगत तो व्यापारियों का है। हर लोक में व्यापार है। इस लोक का व्यापार है धन की दौड़, पद की दौड़। परलोक का भी व्यापार है, सुख का व्यापार, आनंद का व्यापार, मोक्ष का व्यापार। परलोक की भी यात्रा है, वो भी दौड़ है एक। आप किसी भी तरह किसी भी संसार से ऊबते हैं तो दूसरे संसार के सपने देखने शुरू कर देते हैं। इसी तरह सपने देखने वालों ने ही स्वर्ग और नरक बनाए। स्वर्ग में हजारों कल्पनाओं को जगह दी गई। जो जो आप यहां पूरा ना कर पाए, उन सभी चीजों को वहां रख लिया। बड़ी हैरानी होती है उन कल्पनाओं से, उन विचारों से जो स्वर्ग के बारे में कहे गए। कुछ धर्म कहते हैं कि स्वर्ग में शराब की नदियां बह रही हैं, चश्मे बह रहे हैं शराब के, और ये धर्म यहां पीने नहीं देते। कहते हैं कि शराब पीना पाप है और स्वर्ग में नदियां बहाते हैं शराब की। सोम रस कह के चश्मे बहाते हैं शराब के। तुम बिल्कुल सोच सकते हो, बात बिल्कुल सीधी है। ये शराब की नदियों की कल्पना किसने की होगी? ये कल्पनाएं उनकी हैं जिनको यहाँ शराब पीने में रस था और उन्होंने त्याग दी। माँ बाप के डर से, समाज परिवार के डर से, मंदिर मस्जिद की वजह से, स्कूलों में मास्टरों की वजह से, विद्यालयों में, क्योंकि ये सब शराब के खिलाफ हैं और ये सब धर्मस्थान के पक्ष में हैं। इसीलिए हम बैठ गए धर्मस्थान में, बैठ गए मंदिर में, बैठ गए मस्जिद में, लेकिन मन की कामना, मन का राग कोई सिखाने से नहीं मिटता, वो तो अनुभव से मिटता है। सोचते तो शराब की ही हो, यहां नहीं मिली तो कल्पना कर लेते हैं कि स्वर्ग में मिलेगी। स्वर्ग में कल्प वृक्ष की कल्पना है, जहां सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बैठ जाओ आप उस कल्प वृक्ष के नीचे, बस यहां तुमने कल्पना की और वहां पूरी हो गई। आप कहो कि भोजन आ जाए, थाल आ जाएंगे भोजन के, बस तुम कहो सही, वो मौजूद हो जाएगा। स्वर्ग में कल्पवृक्ष हैं, क्योंकि बहुत सारे धर्मों ने सभी इच्छाओं के त्याग का आग्रह किया। सभी इच्छाओं का त्याग संभवतः जो किसी तरह से अपने को समझा के, बुझा के, दूसरों के प्रभाव में आकर त्यागी हो जाएगा और वो इस आशा में जिएगा कि कभी तो मरेंगे, ये शरीर तो मर ही जाएगा, ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। फिर कल्पवृक्ष तो है स्वर्ग में, बैठ जाएंगे उसके नीचे। आप कभी देखना, जिस दिन आप व्रत रखें तो रात भर आपको भोजन के सपने आएंगे। ब्रह्मचर्य का व्रत रख लें तो सारे रात सपने में स्त्रियां ही स्त्रियां और स्त्रियों को पुरुष ही दिखाई पड़ेंगे। ये सपने हैं, कल्पवृक्ष, शराब की नदियां। और वो इस बात की खबर दे रहे हैं कि तुमने किस किस चीज को छोड़ा,
जबरदस्ती छोड़ा, किसी के प्रभाव में आकर छोड़ा, अपने अनुभव से नहीं छोड़ा, संस्कारों के दबाव में छोड़ा, शिक्षा के दबाव में छोड़ा, अपने माता पिता के गुरुओं के दबाव में छोड़ा, पर तुम्हें कोई अनुभव नहीं जिससे ये अपने आप छूट जाए। तुम्हारे स्वर्ग तुम्हारी कल्पनाओं के जाल हैं, तुम्हारे नरक भी कल्पनाओं के ही जाल हैं। और स्वर्ग हमने अपने लिए बनाए और नरक दूसरों के लिए। नरक तो बहुत भयंकर है, आग जल रही है, लगातार जल रही है, बुझती नहीं, और सारे पापी लोगों को उसमें जलाया जा रहा है। स्वर्ग में तो शीतलता है, सुबह ही बनी रहती है, दोपहर होती नहीं है, बस सुबह की ताजगी बनी रहती है। फूल खिलते हैं, बस खिलते ही हैं, कभी मुरझाते ही नहीं। एकदम ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है। कभी तिब्बत के लोगों का स्वर्ग, उनसे पूछना जरा, वो कहेंगे नहीं, स्वर्ग तो थोड़ा गर्म है, क्योंकि तिब्बत में ठंड पड़ती है। उन्होंने अपने स्वर्ग की कल्पना थोड़ी गर्म करी। उन्होंने कहा वहां आग है, और नरक में तो ठंडी ठंड है, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और लोग मर रहे हैं उस बर्फ में। आप सब जान लो, ना तो कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नरक है। स्वर्ग तो तुम बनाते हो अपने लिए, जो जो कामनाएं तुम पूरी करना चाहते हो और कर नहीं पाए, तो वो तुम स्वर्ग में कर लेते हो। और जो तुम छोड़ दिए हो अपने लिए और दूसरों ने नहीं छोड़ा, ऐसा समझो जैसे आपने शराब पीनी छोड़ दी, छोड़ना चाहते नहीं थे, दबाव में छोड़ दी, तो तुमने अपने लिए स्वर्ग का इंतजाम कर लिया। और जिन्होंने नहीं छोड़ी उनके लिए नरक का इंतजाम कर दिया। भाई इनको तो नरक में जलाया जाएगा, वहां शराब की नदियां तो दूर, पानी तक पीने को नहीं मिलेगा, आग में जलाया जाएगा, भूना जाएगा, तेल के बड़े बड़े कढ़ाइयों में तला जाएगा। इससे पता चलता है हमारे मन का, हमारी खुद की परेशानी का, हमारी हिंसा का, हमारी वासना का, ना कि इससे पता चलता है हमारे स्वर्ग का, ना कि किसी नरक का। भक्ति तो उसे उपलब्ध होती है जिसको ना इस संसार की कोई कामना रही, ना उस संसार की, जिसकी कामना का व्यापार खत्म हो गया, इस लोक का भी और परलोक का भी। जिसने कहा कि अब कुछ मांगना ही नहीं, ना यहां ना वहां, जिसने मांग छोड़ दी उसे यहीं सब मिल जाता है और उसे परमात्मा प्राप्त होता है, जो कि स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं से बहुत ऊपर है। जब कल्पनाएं बंद होती हैं, आप जागृत होते हो, तो ही परमात्मा के दर्शन कर पाते हो, बंद आंख से नहीं। ना स्वर्ग में परमात्मा है, ना नरक में है, वो बस यही है। आप व्यापार बंद करो और भगवान प्रकट हो जाएंगे।